नमस्कार दोस्तों, टेकशाला में आपका स्वागत है। कंप्यूटर फंडामेंटल का जो हमारा ये ऑब्जेक्टिव मास्टर सीरीज चल रहा है, उसका ये पार्ट 2 वीडियो है। तो हम लोगों ने जो पार्ट 1 में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किया था, उसी टाइप का इसमें भी हम लोग जो टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होगा, उसी को आगे डिस्कस करेंगे और सही आंसर के साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है दोस्तों, वो है सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट। दूसरा जो ऑप्शन है, उसमें है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और तीसरा जो ऑप्शन है हमारा, वो है कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट। और चौथा है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इस ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक लगाते हैं, ये सही आंसर है। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, हमने पहले भी डिस्कस किया है, सीपीयू इस टाइप से बना हुआ रहता है। इधर एक पार्ट होता है, फिर यहाँ पे भी एक पार्ट होता है, फिर इधर यहाँ पे सी यू, इधर ए एल यू और यहाँ पे एम यू, सभी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहता है। यहाँ पे और इस पूरा इस टाइप से ये एक चिप बना हुआ रहता है। इसमें देखे होंगे आप लोग, इस टाइप से यहाँ पे एक पिन रहता है, ऐसे ऐसे करके इस टाइप से। फिर इधर भी, फिर इस साइड और इधर इसी टाइप से बनावट इसका रहता है सीपीयू का। और यहाँ पे ये कंट्रोल यूनिट है, फिर उसके बाद अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यहाँ पे मेमोरी यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट का काम होता है जितना भी सीपीयू के अंदर काम हो रहा है उस सभी को कंट्रोल करना। और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम होता है एएलयू का, कि जो भी प्रोसेस हो रहा है, चाहे वो अर्थमेटिक ऑपरेशंस हो, सॉरी, जो ऑपरेशंस होता है वो, चाहे वो अर्थमेटिक ऑपरेशंस हो या लॉजिकल ऑपरेशंस हो, सभी को परफॉर्म करना। और इस मेमोरी यूनिट का काम होता है दोस्तों, जो भी यहाँ पे कैलकुलेशंस हो रहा है उस कैलकुलेशंस को स्टोर करना। जैसे आप मान के चलो 2+2 कर रहे हैं, तो पहले 2 दबाए हम लोग, तो यहाँ पे स्टोर हो गया। फिर से प्लस दबाए, फिर से 2 दिए, तो इसमें प्रोसेस होने के बाद 4 हो गया, इसके पास आया। फिर ये सिग्नल भेजता है यहाँ पे रैम में, और फिर ये रैम में स्टोर होता है और फिर डिस्प्ले पे शो करता है। तो इसी टाइप से कंप्यूटर काम करता है। तो ये सीपीयू का बेसिक स्ट्रक्चर ऐसे ही रहता है। तो ये आप लोग याद रखना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल के विपरीत बदलने के लिए कौन सा डिवाइस उपयोग होता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सीधा सा मतलब है, ये कहना चाह रहा है कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है। इस टाइप से डी टू ए, डिजिटल सिग्नल से एनालॉग में, और एनालॉग टू डिजिटल में। इस टाइप से कौन ऐसा डिवाइस है जो उसको कन्वर्ट करता है, डिजिटल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में? तो इस टाइप का जो डिवाइस होता है दोस्तों, वो होता है मॉडेम। मॉडेम का ही काम होता है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा मॉडेम। अब यहाँ पे दोस्तों इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं हम लोग कि राउटर क्या होता है। तो दोस्तों, राउटर का काम होता है सिग्नल को रीजेनरेट करना। जैसे मान के चलो आप यहाँ से सिग्नल भेज रहे हो कहीं पे, या ऐसे मान के चलो कि आप यहाँ से रिक्वेस्ट कर रहे हो, ये एक कंप्यूटर है और यहाँ पे भी एक कंप्यूटर है,
ये यूजर है और यहाँ पे सर्वर है। इधर से जब भी हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं इधर की तरफ, जैसे आपको यहाँ पे आप यहाँ से यूट्यूब पे कुछ सर्च कर रही है, तो जैसे हम लोग सर्च करते हैं तो जैसे सर्च किया और इंटर दबाते हैं तो वो रिक्वेस्ट के फॉर्म में जाता है। तो यहाँ पे एक सिग्नल लगा हुआ, यहाँ पे एक डिवाइस लगा हुआ रहता है, मॉडेम, एम लिख दिए मॉडेम, और यहाँ बीच बीच में राउटर लगा हुआ रहता है। यहाँ पे मान के चलो आर है, फिर एक और आर है, फिर एक और आर है। इसी टाइप का बहुत सारा राउटर इस बीच में लगा हुआ रहता है। तो राउटर का काम होता है सिग्नल को रीजनरेट करना। जैसे यहाँ से जब भी हम लोग सर्च किए कंप्यूटर से कुछ भी चीज़, या आप यूट्यूब पे वीडियो देखना चाह रहे हो या कोई गाना सुनना चाह रहे हो, जिस भी टाइप का आप यहाँ से सर्च करते हैं, तो जैसे हम लोग सर्च किए तो वो सिग्नल डिजिटल के फॉर्म में है। डिजिटल सिग्नल को ये मॉडेम एनालॉग के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा और एनालॉग सिग्नल आगे की तरफ बढ़ेगा। तो यहाँ से जैसे मान चलो यहाँ से चलना शुरू किया, आते आते यहाँ पे थक गया, थकने के बाद ये सिग्नल उसको फिर से रिजेनरेट कर दिया। जैसे मान चलो कि इधर 5 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से आ रहा था, इस आर तक पहुंचने में उसको ये क्या कहते हैं, उसका स्पीड घट गया। तो जैसे स्पीड घट गया तो ये राउटर क्या करेगा, उसके स्पीड को फिर से रीजनरेट कर देगा, जितना पहले स्पीड था उसी स्पीड में। इसी टाइप से ये प्रोसेस चलते रहता है आगे, और यहाँ पे इस सर्वर के पास पहुंच जाता है हमारा रिक्वेस्ट। और सर्वर के पास जैसे पहुंचता है, यहाँ पे भी एक मॉडेम लगा हुआ रहता है, यहाँ पे वो इस इधर से जो एनालॉग सिग्नल जा रहा था उसको डिजिटल में कन्वर्ट करता है, और फिर इस कंप्यूटर के पास वो मैसेज चला जाता है कि क्या पूछ रहा है, कौन सा गाना बजाना है, या कौन सा उस रिक्वेस्ट का क्या आंसर करना है। फिर ये समझता है, फिर यहाँ पे जो ये मॉडेम है उस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट कर देता है, और फिर इधर से वो रिवर्स होके इसके पास पहुंच जाता है। और इधर से भी आने में बहुत सारा राउटर लगा हुआ रहता है बीच बीच में, इस टाइप से वही सिग्नल को रीजनरेट करते रहता है। तो इसी टाइप से प्रोसेस चलते रहता है। जब भी हम लोग इंटरनेट पे कुछ भी चीज़ सर्च करते हैं या कोई भी काम करते हैं इंटरनेट पे, तो बस इसी तरह से रिक्वेस्ट जाता है और उधर से रिस्पॉन्स आता है। इधर से जो भी हम लोग सर्च करते हैं उसको बोलते हैं रिक्वेस्ट करना, और उधर से जो भी आता है उसका आंसर के फॉर्म में या आउटपुट के फॉर्म में, उसी को हम लोग बोलते हैं रिस्पॉन्स। तो ऐसे ही काम करता है। तो राउटर का काम आप लोग समझ गए कि राउटर क्या होता है, इसका काम आप लोग समझ गए। अब हमारा ये बचता है दोस्तों स्विच और ये हब। तो दोस्तों स्विच और हब का काम होता है, जैसे इंटरनेट क्या है, बहुत बड़ा कंप्यूटर का जाल है, उसमें बहुत सारा कंप्यूटर एक साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो जोड़ने के लिए वायर का यूज करते हैं, तो यहाँ मान के चलो एक कनेक्टिंग पॉइंट है, इधर से भी कंप्यूटर एक जोड़ दिए, इसको भी जोड़ दिए, और यहाँ पे एक कंप्यूटर बना देते हैं, इसको भी इससे कनेक्ट कर दिए। तो इस टाइप से हम लोग जो जोड़ते हैं, तो यहाँ पे जो जोड़ने के लिए एक डिवाइस का यूज करते हैं, उसी को बोलते हैं हब या स्विच। स्विच या हब। हब। अब इस दोनों में क्या अंतर है दोस्तों, ये स्विच और हब में? तो ये समझो, ये एक सिंपल डिवाइस है और ये थोड़ा उससे एडवांस डिवाइस है स्विच। इस इसमें फ़िल्टरिंग नहीं होता है, इसमें फ़िल्टरिंग होता है। तो ये आप समझना, इसको हम लोग जब कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ेंगे उसमें बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे कि स्विच और हब क्या होता है। तो अभी बस आपको इतना याद रखना है कि हब जो होता है, ये सॉरी, जो स्विच होता है हब से थोड़ा सा एडवांस होता है, इसमें फ़िल्टरिंग होता है, इसमें नहीं होता है। तो यही कुछ डिटेल था इसका। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, वो मॉडेम होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में पहले से मौजूद अस्थाई मेमोरी को क्या कहा जाता है? अस्थाई, यहाँ पे दोस्तों देखना है आपको, अस्थाई, अस्थाई का मतलब परमानेंट। तो परमानेंट मेमोरी जो पहले से कंप्यूटर में मौजूद रहता है, किसको कहते हैं? तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि जो यहाँ रैम है दोस्तों, ये टेम्पोररी मेमोरी है। रोम परमानेंट है, ये पहले से हम लोग को पता है। कैचे मेमोरी, ये भी एक टेम्पोररी ही होता है। हार्ड डिस्क
ये पहले से मौजूद नहीं रहता है, हम लोग लगाते हैं या इसमें डेटा को हम लोग इरेज वगैरह कर सकते हैं। तो जो पहले से मौजूद रहता है अस्थाई मेमोरी, वो है हमारा रोम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रोम होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे है पहला ऑप्शन हमारा एएलयू को, दूसरा कंट्रोल यूनिट को और तीसरा मेमोरी को, चौथा है सीपीयू को। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस? निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है? तो यहाँ पे दोस्तों देख लेते हैं हम लोग कि इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है और कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो दोस्तों माउस ये एक इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर ये एक आउटपुट डिवाइस है, यहाँ पे कीबोर्ड है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है और ये स्कैनर है, स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ से हम लोगों ने देख लिया कि ये सारे इनपुट डिवाइस है, केवल एक जो ऑप्शन नंबर बी है वो आउटपुट डिवाइस है। और इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि आउटपुट डिवाइस कौन सा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। टिक लगा के चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विच मेमोरी इज नॉन एज वोलेटाइल मेमोरी? कौन सी मेमोरी वोलेटाइल अस्थाई होती है? दोस्तों अस्थाई मेमोरी हम लोगों ने पहले भी देखा था कि मेमोरी दो टाइप के होते हैं। पहले देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लोग मेमोरी मेमोरी देखे थे हम लोग दोस्तों दो टाइप के। टेम्परोरी और यहाँ पे परमानेंट। टेम्परी मेमोरी का एग्जाम्पल है दोस्तों रैम, और परमानेंट मेमोरी का एग्जाम्पल है ये एच डी, हार्ड डिस्क ड्राइव, और यहाँ पे फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव। तो फ्लैश मेमोरी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, फ्लैश मेमोरी उसको कहते हैं जैसे पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, इस टाइप का जो भी मेमोरी डिवाइस है इसी को हम लोग फ्लैश मेमोरी बोलते हैं। तो आप लोग ये याद रखिएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा रैम। रैम एक अस्थाई मेमोरी है। अस्थाई का मतलब ये टेम्पररी है, इसमें डेटा परमानेंटली सेव नहीं रहता है, बस जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक डेटा सेव रहेगा, जैसे कंप्यूटर को ऑफ करेंगे बस डेटा खत्म हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इसलिए इसको बोलते हैं अस्थाई मेमोरी या टेम्पररी मेमोरी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। दोस्तों यहाँ पे अगला हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर को ऑन करते समय सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया होती है? दोस्तों जब भी हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, कौन सा प्रोसेस होता है, वो हमें यहाँ पे देखना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों यहाँ पे है POST, इसका मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं इसका मतलब दोस्तों, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट।
तो सबसे पहले जब भी हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो वो ये चेक करता है कि इस सिस्टम का पावर ऑन है कि नहीं। जब पावर ऑन रहेगा तभी वो प्रोसेस आगे बढ़ेगा, नहीं तो प्रोसेस वहीं पे रुक जाएगा। तो जब ये टेस्ट खत्म हो जाता है तब उसके बाद ये BIOS सेटअप रन होता है और वो ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करता है। तो इसी तरह से हमारा कंप्यूटर ऑन होता है। तो आप लोग याद रखिएगा POST इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगला हमारा क्वेश्चन है, किस कुंजी से वेब पेज रिफ्रेश होता है? कौन सा की दबाते हैं तो वेब पेज हमारा रिफ्रेश हो जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों F2 से क्या होता है। तो F2 जब भी हम लोग प्रेस करते हैं, F2 का यूज हम लोग वहां पे करते हैं दोस्तों जब किसी फाइल या फोल्डर को आपको रीनेम करना हो। जैसे फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट कर लो और उसके बाद F2 प्रेस कर दो तो आपको रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसका यूज करते हैं रीनेम के लिए, और यहाँ पे ये F10 जो है, F10 का यूज दोस्तों ये मल्टीपर्पस के लिए यूज करते हैं। जैसे मान के चलो आप शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करोगे तो ये राइट क्लिक की तरह बिहेव करता है। उसी तरह से यहाँ पे जो ये Ctrl+R दिख रहा है, इससे भी हम लोग ब्राउजर में जो भी टैब खोल के रखे हैं उस टैब को रिफ्रेश करते हैं। तो इसका भी मतलब आप समझ गए, इन सभी का मतलब आप लोग समझ गए और ये याद रखने योग्य बातें हैं, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? इनमें से जो इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है उसको हमें चूज करना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कौन सा नहीं है। ये एक इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है दोस्तों। इसका गेमिंग पर्पस के लिए या जो गेमर होता है वो इसका यूज करते हैं, वो मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पे हमारा कीबोर्ड है, कीबोर्ड से हम लोग टेक्स्ट टाइप करते हैं या कमांड कंप्यूटर को देते हैं, तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। अगला हमारा है दोस्तों स्पीकर, ये एक आउटपुट डिवाइस है। अगला हमारा ऑप्शन है दोस्तों माउस, तो माउस एक इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ से हम लोगों ने देख लिया कि कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, इसका मतलब है कि कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड क्या कहलाता है? कंप्यूटर का जो मेन सर्किट बोर्ड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पहला यहाँ पे ऑप्शन है हमारा दोस्तों प्रोसेसर, दूसरा है रैम, तीसरा है मदरबोर्ड, चौथा है SMPS। तो दोस्तों प्रोसेसर तो आप लोग को पता ही है, CPU को हम लोग बोलते हैं प्रोसेसर। रैम पता ही है आपको, ये एक मेमोरी यूनिट है, मेमोरी। और ये मदरबोर्ड इसका राइट आंसर है दोस्तों। तो मदरबोर्ड आप लोग याद रखना कि मदरबोर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कंप्यूटर का जो मुख्य बोर्ड होता है वो मदरबोर्ड कहलाता है। और यहाँ पे SMPS जो है ये एक दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसका काम होता है जो AC वोल्टेज उधर से आता है AC को DC में कन्वर्ट कर देना, और अलग अलग डिवाइस में यूज किया जाता है इसका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगला हमारा क्वेश्चन है,
सीपीयू जिस अस्थायी स्टोरेज का यूज करता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो पहला हमारा यहाँ पे है हार्ड ड्राइव, और दूसरा है रजिस्टर्स, तीसरा है रोम, चौथा है डीवीडी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रजिस्टर। दोस्तों रजिस्टर भी एक मेमोरी यूनिट ही होता है, जैसे आप लोग देखो यहाँ पे इस टाइप से। यहाँ पे सी यू है, इधर ए एल यू, यहाँ पे एम यू, ये इधर बाई डायरेक्शनल रहता है, इधर भी इस टाइप से, और ये सीपीयू का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो ये मेमोरी दिख रहा है आपको, ये मेमोरी रैम नहीं है, यहाँ पे यही रजिस्टर्स रहता है, बहुत सारा रजिस्टर्स यहाँ पे। यहाँ पे इस मेमोरी यूनिट से मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे एक रैम लगा हुआ रहता है, यहाँ पे रजिस्टर्स रहता है, और जो भी कैलकुलेशंस यहाँ पे होता है उस कैलकुलेशंस को पहले ये यहाँ पे सेव करता है। जैसे मान के चलो 2+2 करना है, तो 2+2 4 होगा, 4 को यहाँ सेव करेगा, फिर इसको रैम में भेज देगा और उसके बाद डिस्प्ले होगा। इसी टाइप से सीपीयू काम करता है, और ये यहाँ पे रजिस्टर्स रहता है बहुत, ये R1 R2 इस टाइप से हम लोग मान लेते हैं। रजिस्टर 1 का अलग काम होता है, 2 का अलग, इस टाइप से। तो यहाँ पे रजिस्टर्स जो है हमारा, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के लिए कौन सी कंप्यूटर भाषा उपयोग होती है? एआई के लिए कौन सी कंप्यूटर भाषा उपयोग में ली जाती है, वो हम लोग को बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों पहला ऑप्शन है हमारा फोर्ट्रेन, इसका फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, और दूसरा है यहाँ पे प्रोलॉग, इसका मतलब होता है दोस्तों प्रोग्राम लॉजिक। कोबोल का मतलब होता है दोस्तों कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड, ये, और ये बेसिक जो है ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन ये आउटडेटेड हो गया, ये पुराना है, ये अभी उतना चलन में नहीं है, लेकिन इन सब का यूज अभी भी होता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। एआई के लिए जो कंप्यूटर भाषा में उपयोग होता है वो है प्रोलॉग। तो ये आप लोग याद रखना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में गणना कौन करता है? दोस्तों कंप्यूटर में बोल रहा है कि कैलकुलेशंस कौन करता है, गणना कौन करता है। कंप्यूटर कहने का मतलब हम लोग को यहाँ पे सीपीयू से ही है, प्रोसेसिंग क्योंकि सीपीयू में ही होता है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ जो रैम है ये क्या करता है, ये एक मेमोरी यूनिट है, स्टोर करता है, ये स्टोर करता है, ये एक मेमोरी यूनिट है। यहाँ पे सीपीयू है, इसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और यहाँ पे एएलयू है, अर्थमेटिक यूनिट। यहाँ पे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है दोस्तों, एएलयू का मतलब। और यहाँ पे है कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ये इसका आंसर नहीं होगा। जो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा एएलयू। कोई भी जो प्रोसेस होता है सीपीयू के अंदर, सीपीयू का 3 पार्ट होता है, हम लोगों ने देख चुका है यहाँ पे इस टाइप से। इसमें 3 रहता है, सी यू, ए एल यू, और यहाँ पे एम यू, एम यू। तो जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो यही है ए एल यू, ए एल यू का ही काम होता है। जो भी कैलकुलेशन होगा वो ए एल यू ही करेगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये सीपीयू है,
इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ALU। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ हम लोग देखते हैं इसका, हाई ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, ये नहीं होगा दोस्तों। अगला है हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता क्या है ये आप लोग जान लीजिए। तो जैसे आप ये मान के चलो कि जैसे आप देखे होंगे कि आपके घर में कोई जो चिट्ठी पहुंचाने वाला आता है, पोस्टमैन। पोस्टमैन का काम क्या होता है कि चिट्ठी कहीं से आया उसको आपके घर तक पहुंचा देना, या आपको अगर कहीं किसी को भेजना हो तो आपके घर से उधर जहां भेजना हो वहां लेके जाता है। जैसे आप कहीं पोस्ट ऑफिस में जाके जमा कर देते हैं चिट्ठी या जो भी चीज़ भेजना हो, तो वहां से पोस्टमैन को जिसको जहां पे भेजना होगा उसी के थ्रू जाता है वो। तो उसी टाइप से यहाँ पे जो है HTTP का भी वही काम होता है। ये एक प्रोटोकॉल होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जैसे मान के चलो यहाँ पे एक सिस्टम है इधर, और यहाँ पे भी एक सिस्टम है। ये यूजर है और यहाँ पे सर्वर है, सर्वर सर्वर। तो दोस्तों यूजर जो हम लोग यूज करते हैं कंप्यूटर, तो हम लोग यूजर हुए, और सर्वर उसको बोलते हैं जहाँ पे किसी भी वेबसाइट या जो वेब स्टोर होता है उसका डेटा वहाँ पे रखा हुआ रहता है। जैसे सीधा आप समझो कि जो यूट्यूब है, यूट्यूब का डेटा कहीं पे तो रखा हुआ होगा, तो जहाँ पे वीडियो रखा हुआ है या डेटा रखा हुआ है उसी को बोलते हैं हम लोग सर्वर। तो इस कंप्यूटर में डेटा रखा हुआ है यहाँ पे जो अमेरिका में प्रेजेंट है, या अमेरिका में यूट्यूब का सर्वर है। तो यहाँ से जब भी हम लोग कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, इधर से जो कुछ सर्च करते हैं हम लोग, कुछ टाइप करके इंटर दबाते हैं, सर्च करते हैं, उसी को बोलते हैं रिक्वेस्ट करना। तो इधर से रिक्वेस्ट किए और उधर से जो रिस्पॉन्स आता है, उधर से जो जो इधर से रिक्वेस्ट किए उधर से जो कुछ उसका आंसर आता है उसी को बोलते हैं रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स। तो इस टाइप से इसमें क्या होता है कि इस बीच में यहाँ से जो डाटा को लेके जा रहा है, जो आपका रिक्वेस्ट को लेके जा रहा है, वो यही काम करता है। HTTP का काम होता है इधर से आपका रिक्वेस्ट लेके जाएगा और फिर उधर से रिक्वेस्ट को लेके भी आएगा। तो रिक्वेस्ट को लेके जाना और लेके आना किसका काम होता है? HTTP का, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का। प्रोटोकॉल का मतलब ही होता है नियम कानून। अब ऐसा नहीं है कि इधर से डेटा लेके जा रहा है तो वो उसको मतलब कि सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेगा। ऐसा नहीं कि इधर से डाटा जा रहा है बीच में चोरी होके कोई चोरी कर लिया, फिर उधर से रिस्पॉन्स आ रहा है बीच में कोई चोरी कर लिया या कुछ उसके अंदर मिक्स कर दिया। तो ऐसा नहीं है। इस टाइप से कुछ उसके अंदर छेड़खानी ना हो, उससे बचाने के लिए भी इसका यूज करते हैं, और इस टाइप का ये प्रोटोकॉल है जो सेफ रहता है। तो इसी में आप लोग देखे होंगे HTTPS रहता है, जिसमें S नहीं रहता वो नॉन सिक्योर है, जिसमें S रहता है वो सिक्योर है। तो आप लोग कोई भी वेबसाइट जब भी खोलिएगा तो आप लोग देखिएगा कि HTTPS है कि नहीं। HTTPS जब लगा हुआ रहेगा तभी उस वेबसाइट पे आपको कुछ डेटा शेयर करना है, जैसे यूजर ID, पासवर्ड, ये सब। अगर S नहीं लगा हुआ है तो वहां से उसको आपको एक्सेस नहीं करना है। इतना हम लोग समझ गए। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? तो देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो कीबोर्ड से दोस्तों हम लोग इनपुट देते हैं। कीबोर्ड से हम लोग क्या करते हैं, जो भी कीबोर्ड होता है कीबोर्ड के थ्रू हम लोग या तो कुछ लिखते हैं, कीबोर्ड से हम लोग टेक्स्ट टाइप करते हैं या कमांड देते हैं। कमांड देते हैं कंप्यूटर को, यही दो काम करते हैं। तो हम लोग कुछ लिखते हैं या कमांड देते हैं, तो ये इनपुट इनपुट करते हैं हम लोग कंप्यूटर को। कीबोर्ड के थ्रू हम लोग कुछ भी चीज़ इनपुट देते हैं कंप्यूटर को। तो ये एक इनपुट डिवाइस है। तो आप लोग याद रखना कि कीबोर्ड एक क्या है, इनपुट डिवाइस। तो इसीलिए हमारा ये इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा
ऑप्शन नंबर सी, इनपुट डिवाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर में जो भी डेटा होता है वो किस टाइप से है, उसका यूनिट किस टाइप से है। तो हम लोग यहाँ पे पहले देख लेते हैं उस यूनिट को, तब हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे कि इसका क्या सही आंसर होगा। तो चलिए यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों जो सबसे छोटा यूनिट होता है कंप्यूटर में मेमोरी को मापने का, वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये पहला होता है हमारा दोस्तों बिट। बिट 1 बिट में दोस्तों क्या होता है, या तो 0 होगा या 1 होगा। अगर 0 है तब भी 1 बिट, या 1 है तब भी 1 बिट। तो इस टाइप से फिर आता है बाइट। तो 1 बाइट कितना को कहते हैं दोस्तों? इसमें 8 बिट होता है। इसके बाद एक और है यहाँ पे निबल, वो भी हम लोग याद रख लेते हैं। निबल, तो एक निबल में दोस्तों 4 बीट होता है। बीट होता है। तो ये आप लोग याद कर लेना, आप लोग को याद रखना है इन सारी चीजों को। इसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं 1 KB कितना का होता है। तो 1 KB में दोस्तों 1024 बाइट होता है। और 1 MB बराबर होता है दोस्तों 1024 KB के। 1 GB 1024 MB। और 1 TB बराबर होता है 1024 GB का। PB यहाँ पे तो 1024 TB। TB का मतलब टेराबाइट होता है और PB का मतलब पेटाबाइट। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम में। तो इसको आप लोग को याद रख लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा बिट। बिट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, MS वर्ड का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? दोस्तों फाइल एक्सटेंशन का यहाँ पे मतलब इससे होता है कि जैसे फाइल का नाम आप लोग कुछ भी कोई भी फाइल देखे होंगे उसके लास्ट में ये डॉट रहता है। जैसे यहाँ पे देखो फाइल नेम, और इस टाइप से इसे डॉट के साथ ऐसे डॉट लगा हुआ रहेगा। इस डॉट के बाद जो रहता है, जैसे इस डॉट के बाद रहेगा TEXT या डॉट PPT, इस टाइप से रहता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सटेंशन। ये जो लास्ट में रहता है इसी को, जैसे कोई इमेज फाइल है फोटो वगैरह, तो फोटो में रहता है डॉट PNG, या नहीं तो रहेगा डॉट JPG, या नहीं तो डॉट JPEG, इस टाइप से रहता है। तो ये सब इमेज का फाइल फॉर्मेट है, इमेज का। तो इसी को बोलते हैं हम लोग फाइल एक्सटेंशन, कि फाइल का कौन सा एक्सटेंशन होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि MS वर्ड का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, DOC।
अभी जो नया जो लेटेस्ट है, जो इसका जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है एमएस वर्ड का, उसमें आपको यहाँ पे एक्स दिखेगा, डीओएक्स। डीओएक्स का मतलब ये एडवांस वर्जन, मतलब जो अभी करंट चल रहा है उसमें। ये एक्सेल के लिए यूज होता है, ये एमएस वर्ड के लिए, और ये पीपीटी पावर पॉइंट के लिए, और ये टीईएक्सटी जो हम लोग नोटपैड में कुछ लिखते हैं तो उसमें टीईएक्सटी फाइल फॉर्मेट यूज होता है। यहाँ पे ये गलत है, टीईएक्सटी का यूज करते हैं हम लोग टेक्स्ट फाइल के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है? दोस्तों इसमें से बताना है कि सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है। तो दोस्तों हम लोग पहले देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे जल्दी हम लोग देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर, तो दोस्तों सॉफ्टवेयर जो होता है वो प्रोग्राम का कलेक्शंस होता है। बहुत सारा प्रोग्राम को जब हम लोग मिला देते हैं तब सॉफ्टवेयर बनता है। तो हम लोग देख चुके हैं इसे सॉफ्टवेयर के बारे में, जब हम लोग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो वीडियो हमने बनाया था उसमें बिल्कुल डिटेल में समझाया था कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, या नहीं तो अभी हम यहाँ पे छोटा सा एक शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन कर देते हैं इसका। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर दोस्तों प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस का कलेक्शन होता है। ये दो टाइप का होता है। कौन कौन सा टाइप, तो वो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। पहला है दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर, और यहाँ पे दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एसडब्ल्यू लिख दिए दोस्तों शॉर्ट में सॉफ्टवेयर को। अब यहाँ पे दोस्तों जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, या सिस्टम सॉफ्टवेयर वैसे सॉफ्टवेयर को कहते हैं जो सिस्टम के लिए जरूरी होता है, जो सिस्टम के लिए नेसेसरी है, जिसके बिना सिस्टम ऑन ही नहीं होगा। तो उस टाइप का सॉफ्टवेयर है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर, BIOS जो सॉफ्टवेयर होता है वो, ये सारे किसके अंतर्गत आता है? तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर में। इसमें OS हो गया, BIOS हो गया, ये सब आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है MS पेंट, फोटोशॉप, और भी बहुत सारा। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उस सॉफ्टवेयर को कहते हैं जो किसी खास पर्पस के लिए बनाया गया है, जिसका कोई खास उद्देश्य है। जैसे MS पेंट में खास उद्देश्य है कि कोई पेंट से रिलेटेड पेंटिंग वगैरह बनाना हो। फोटोशॉप का खास मेन उद्देश्य है कि फोटो से रिलेटेड जो भी काम होगा वो हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो इस टाइप से दो टाइप का सॉफ्टवेयर होता है। दोनों हम लोगों ने अच्छे से देख लिया। अब देखते हैं कि इसमें हमसे क्या पूछा गया था। तो निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है? तो दोस्तों MS पेंट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो ये भी एक सॉफ्टवेयर है। प्रिंटर ये सॉफ्टवेयर नहीं है। फिर यहाँ पे ये फोटोशॉप ये भी सॉफ्टवेयर है। विंडोज ये भी सॉफ्टवेयर है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। तो यहाँ पे एक हमारा है प्रिंटर जो सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक हार्डवेयर है। तो प्रिंटर क्या है दोस्तों? ये एक हार्डवेयर है, हार्डवेयर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिंटर। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, अस्थायी रूप से डेटा संग्रहित करने के लिए क्या उपयोग होता है? अस्थायी रूप से दोस्तों, यहाँ पे अस्थायी रूप से कहने का मतलब है परमानेंटली। परमानेंटली किसी डेटा को अगर स्टोर करना हो, जैसे मान के चलो आपको कोई वीडियो सेव करना हो, या ऑडियो सेव करना हो, या कोई
क्या कहते हैं, फाइल है, इमेज है, उसको अगर आपको सेव करना हो तो आप कहाँ पे सेव करते हो परमानेंट रूप से? तो उस टाइप का जो भी हमारा मेमोरी है वो है हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो इसका जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव। ये रैम के बारे में पता ही है दोस्तों, ये एक वोलेटाइल मेमोरी है। और रोम, इसमें जो एक बार डेटा हम लोग फिक्स कर देते हैं तो दोबारा इसको एडिट या छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। कैचे मेमोरी पता ही है आप लोग को। कैचे मेमोरी दोस्तों ये एक छोटा सा मेमोरी होता है सीपीयू और रैम के बीच में। ये किसी भी टास्क को या जो सर्च हम लोग कुछ सर्च करते हैं या कुछ इस टाइप से उसको ये फास्ट करने के लिए, ऐसे समझो आप कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग को फास्ट करने के लिए इस कैचे मेमोरी का यूज करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे है अगला हमारा क्वेश्चन, एमएस वर्ड में टेक्स्ट कॉपी करने के लिए कौन सा कमांड होता है? Which command is used to copy text into MS Word? MS Word में हम लोग कॉपी करने के लिए किस कमांड का यूज करते हैं? तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे सारे कमांड का किसका क्या यूज है, फिर उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर टिक लगाएंगे। तो यहाँ पे कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, और कंट्रोल एक्स से कट, और कंट्रोल जेड से ओंडो। ओंडो तो ये आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कमांड है। तो अब आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता चल गया होगा, इसका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस सी कॉपी करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगला हमारा क्वेश्चन है, विच की इज नॉन एज एस्केप की? एस्केप की के लिए कौन सा की जानी जाती है? तो एस्केप की के लिए दोस्तों यहाँ पे ESC उसी एस्केप का शॉर्ट फॉर्म है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। इससे एस्केप करते हैं दोस्तों। एस्केप का मतलब होता है जैसे आप कोई प्रोग्राम, जैसे अभी हम ये पीपीटी में पढ़ा रहे हैं, पीपीटी के थ्रू इसको अगर हमको हटाना है तो यहाँ एस्केप बटन दबा देंगे तो वो हट जाएगा, उधर पीछे चला जाएगा। टैब का दोस्तों, टैब का मतलब होता है, टैब से हम लोग जैसे आप कोई फॉर्म फिल करते हैं इस टाइप से, ऐसे एक बॉक्स बना हुआ रहता है, कुछ भी आप इसमें फिल कर दो, फिर आपको दूसरा नेक्स्ट बॉक्स में जाना है। इस टाइप से नीचे जो एक बॉक्स रहता है इसमें आपको कुछ भरना है तो टैब दबाओ, ये नेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पे कर्सर आ जाएगा और फिर आपको जो लिखना है टाइप करो। तो टैब का मतलब होता है इसी टाइप से हम लोग यूज करते हैं नेक्स्ट बॉक्स में ले जाने के लिए कर्सर को। ALT और शिफ्ट ये दोनों मॉडिफायर की तरह काम करता है दोस्तों। सॉरी, मॉडिफायर, ये दोनों मॉडिफायर की तरह काम करता है। मॉडिफायर दोस्तों उसको कहते हैं जो खुद कोई काम नहीं कर सकता है। जैसे अल्ट दबाओगे या शिफ्ट दबाओगे तो खुद अपने आप ये दोनों कोई काम नहीं करेगा, ये किसी के साथ करेगा। जैसे आप शिफ्ट के साथ ए दबाओ तो कैपिटल में लिखाएगा, अगर वो कैप्स लॉक ऑफ है तो, अगर कैप्स लॉक ऑन है तो शिफ्ट के साथ ए दबाएंगे तो स्मॉल में लिखाएगा, अल्ट के साथ F4 दबाएंगे तो ये सिस्टम का जो भी एप्लीकेशन है वो क्लोज हो जाएगा। तो इस टाइप से इसीलिए इसको मॉडिफायर बोलते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगला हमारा क्वेश्चन है, स्कैनर का कार्य क्या है? दोस्तों जो स्कैनर होता है उसका क्या काम होता है? तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। प्रिंट टेक्स्ट, टेक्स्ट को प्रिंट करता है। टेक्स्ट को प्रिंट नहीं करता है स्कैनर तो ये नहीं होगा। इनपुट हैंड रिटेन इमेज, हैंड रिटेन इमेज को इनपुट की तरह कंप्यूटर में डालता है। तो यही हमारा राइट आंसर है दोस्तों। तो ये हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे दोस्तों प्रोजेक्ट इमेज है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है,
ईमेल क्या होता है? ईमेल कहने का मतलब यहाँ पे ईमेल का फुल फॉर्म हमसे पूछा जा रहा है कि ईमेल क्या होता है। तो दोस्तों ईमेल का फुल फॉर्म देखते हैं हम लोग क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। तो इस ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पे है वो इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो यहाँ पे दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, वही हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे पीडीएफ का फुल फॉर्म हम लोग देखते हैं क्या होता है। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पहला ऑप्शन है, दूसरा है प्रिंट डॉक्यूमेंट फाइल, पब्लिक डॉक्यूमेंट फाइल अगला है, पोर्टेबल डेटा फाइल। तो ये भी नहीं होगा, इधर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट आप लोग याद रखिएगा। पोर्टेबल पी से, डी से डॉक्यूमेंट, एफ से फॉर्मेट। तो ये पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है, पीडीएफ। इसको आपको याद रखना है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा यही होगा, टिक लगा देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला हमारा यहाँ क्वेश्चन है, कंप्यूटर के भौतिक घटकों को क्या कहते हैं? भौतिक मतलब जो फिजिकल कंपोनेंट होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर आपको पता ही है क्या होता है, ये प्रोग्राम, प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस होता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस होता है। हार्डवेयर फिजिकल पार्ट होता है। डेटा ये रॉ फैक्ट है दोस्तों। और प्रोग्राम अभी आपको पता ही है क्या होता है। प्रोग्राम दोस्तों बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को जब हम लोग मिला देते हैं उसी को प्रोग्राम बोलते हैं। इंस्ट्रक्शंस कहने का यहाँ ये मतलब है स्टेप, स्टेप से, जैसे पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। तो इसी टाइप से जो स्टेप होता है हम लोग इधर जनरल बोलचाल की भाषा में जिसको स्टेप बोलते हैं, कंप्यूटर की भाषा में उसी को यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। पहला इंस्ट्रक्शंस, दूसरा इंस्ट्रक्शन, तीसरा इंस्ट्रक्शंस, इस टाइप से। तो बहुत सारे जब इंस्ट्रक्शंस को एक साथ मिला देते हैं तो वही प्रोग्राम बनता है। जैसे मान के चलो आपको 2+2 करना हो, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 इंसर्ट करेंगे कीबोर्ड से, फिर प्लस दबाएंगे, ये पहला स्टेप है, फिर ये दूसरा स्टेप है, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे फिर से 2 इंटर करेंगे तो ये तीसरा स्टेप है, फिर यहाँ पे इंटर दबाएंगे तब हमें 4 प्राप्त होगा या 4 दिखाई देगा। तो ये चौथा स्टेप है। इस टाइप से जो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, इसी को हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रक्शंस। इसी को इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। और बहुत सारा इंस्ट्रक्शंस को मिला देते हैं वही प्रोग्राम बनता है। और बहुत सारा प्रोग्राम को जब मिला देते हैं तो वही सॉफ्टवेयर बन जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हार्डवेयर। कंप्यूटर के भौतिक घटक को हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। तो दोस्तों यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।